सॉरी यार टोनी, एक तो इस शहर का ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। यार वो तुम्हारे ऑफिस में जो लड़का है वो कौन सा लड़का? भाई वो जिसका एक्सीडेंट हुआ है। फैसल। क्या हुआ? तुम हॉस्पिटल गए थे क्या? ओहो भाई वो लड़का कौन है, क्या बैकग्राउंड है उसका? बैकग्राउंड की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? बहुत शरीफ लड़का है, हमारा एचआर हेड है। ओहो, उसका सोशल स्टेटस क्या है? टॉनी, तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? इट मीन्स यू हैव समथिंग इन योर माइंड फॉर फारिया, लेकिन उसका निकाह हो चुका है। What? लेकिन तुम बताओ क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, फारिया इस वक्त हॉस्पिटल में। ओ, तुम भी क्या से क्या सोचने लगते हो। हमारा पूरा स्टाफ है वहां पे, फैसल सबके साथ बहुत फ्रेंडली है। और इसी फैसल को तो टफ टाइम दे रही थी हमारी फारिया। बट मेरी जान, डोंट वरी, ही इज मैरिड। खामखा इतनी इमरजेंसी में तुमने मुझे बुलाया। चलो अब खानदानी सा डिनर करवाओ मुझे। हाँ, अब यही करोगे या वहां चले? As you wish. ओके ओके, मैं टेबल बुक करा लूं। बेटी को नाप से बड़ा सीकर छोड़ा है। वैसे मेरे ख्याल में जबान की थोड़ी ऑल्ट्रेशन की जरूरत है। रेहान, प्लीज मरियम को ले आओ। वो नहीं आएंगी फैसल। रेहान प्लीज, किसी भी तरह से ले आओ। प्लीज इन्हें किसी भी तरह यहाँ से भेज दो। इस वक्त मुमकिन नहीं है, सुबह चला जाऊंगा। ठीक है? और हाँ, तुम्हारे लिए स्पेशल सूप लेकर आइए, चलाऊं? वक्त ने ऐसा थप्पड़ मारा है ना, अब क्या मुंह रह गया उनका? बहाना करने वालों को और कोई बहाना नहीं चाहिए होता, वो अभी भी इनकार ही करेंगी। वैसे एक बात कहूँ, आंटी नाम की हड्डी को दरमियान से निकालो बस। क्या बातें कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। देखो फैसल भाई तो तुम्हारी तरफ है ना, तो उनके साथ कहीं निकल जाओ। ये यहाँ मनुष्य बैठ के अकेली घर में खेलती रहेंगी। देखो मैं ना उम्मीद तोड़ना चाहती हूँ और ना घर। और वैसे भी फैसल कभी भी अपनी अम्मी को नहीं छोड़ेगा। अगर उसने ये करना होता ना तो हम बहुत पहले इकट्ठे हो चुके होते। तो फिर क्या हाल है इस बात का? आप ही अम्मी तो उनसे भीख मांगने तक के लिए तैयार है। इनकार बहुत खूबसूरत चीज होती है रबाब। कम से कम इंसान को इतना पता लग जाता है कि आगे दीवार है, वो या वहीं पर रुक जाता है या अपना रास्ता बदल लेता है। अम्मी ना रुकने देंगी ना रास्ता बदलने देंगी। देखो बात अम्मी की ख्वाहिश की नहीं है, बात यह है कि आंटी अपने अंदर ये रिश्ता खत्म कर चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा अम्मी क्यों कब्र खोद के मुर्दा जिंदा करना चाहती है। हाँ, खौफजदा शख्स नाबीना होता है, उसकी सोच ही उसका मंजर होती है। और वो सच हो या झूठ सबसे फर्क नहीं पड़ता। फैसल भाई इस रिश्ते को खत्म नहीं होने देंगे। मोहब्बत करना कमजोर लोगों का काम नहीं है रबा, ना ही उन्हें मिलती है। बल्कि मोहब्बत कमजोर लोगों को खुद धोखा देके निकल जाती है, नहीं रहती उनके पास। और फैसल भाई कमजोर इंसान है ना? ये इस वक्त कौन आया है? कोई खबर ही होगी। लोग तो अब चले गए हैं कहीं, खबरें रह गई हैं चलती फिरती। रबाब देख के बाल है मेरे। रुको ना, अभी बहुत बाल गिर रहे हैं तुम्हारे। लो, अब बाल भी नजरों से गिर गए। मरियम, जी अम्मी। मरियम, रेहान आया है, आके मिल लो। क्यों? खैरियत? नहीं, कह रहा है कि जरूरी मिलना है।
अम्मी आप खुद पूछिए, कोई गैर जरूरी बात ही होगी। वो खुद आया तो कोई बात ही होगी, वरना फोन कर लेता। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी मैं आपको लेने आया हूँ। मैं नहीं जा सकती। भाभी फैसल को जरूरत है आपकी। फैसल से कहो जरूरत के रिश्ते अच्छे नहीं होते। आप जानती हैं कि वो किस हालत में है। मुसलसल बुला रहा है आपको। आप आंटी से आप ही को जलील करवाने के लिए बुला रहे हैं। प्लीज रबाब, ऐसा नहीं है। वैसे अब क्या जवाब है आंटी के पास? आप ही के हाथों में फैसल भाई को होश आया है। इतनी ही ऊंची आवाज में उन्होंने आप ही को खुशकिस्मत नहीं कहा। रबाब, देखो रबाब, भूल इसीलिए बनी है कि हम आगे बढ़े। अगर हम उन्हीं बातों को दोहराते रहेंगे जिन्होंने हमें रोक रखा है, तो हम रुके रहेंगे। रुकना कौन चाहता बेटा? हमें तो कब से रोका हुआ है। वैसे माफ कीजिएगा रेहान भाई, आप ये भूल का सबक ना आंटी को पढ़ाए तो ज्यादा बेहतर। 10 बार आप सब से उस लम्हे की माफी मांग चुके, दोबारा भी मांग लेते, माफ कर दी प्लीज। लेकिन भाभी, इस वक्त आपका आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। फैसल ना किसी से बात कर रहा है, ना किसी की तरफ देख रहा है, सिर्फ आपका नाम ले रहा है, आपको बुला रहा है। भाभी, भाभी उसे इस वक्त सहारे की जरूरत है, सिर्फ आपके सहारे की। उसे होश बेशक आ गया है, लेकिन वो पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है। ये वक्त नाराजियों का नहीं है भाभी, ये उधार किसी और वक्त चुका लीजिएगा। तुम्हें टार्जन की कहानी याद है? किस तरह टार्जन कोहे काफ से शहजादी को जाबिर दियो के कब्जे से छुड़ाकर एक हम ख्याल परी की मदद सफेद घोड़े पे सवार होकर वापस ले आया करता। याद है? तो जनाब, पेशे खिदमत है